हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और यहाँ पर आपका एसएससी एमटीएस का 4 नवंबर का सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम तो हो चुका है। आज का मेरा पूरा डे बिजी रहा है। शेड्यूल मैं खुद इतना ज़्यादा बिजी रहा हूँ काम की वजह से कि मुझे खुद को ही टाइम नहीं मिल पाया। और मैक्सिमम क्वेश्चन या थर्ड शिफ्ट के तो नहीं मिल पाए, लेकिन सेकंड के कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन हमें मिल गए थे। तो इसमें हम दोनों शिफ्टों को एक साथ करवा देंगे, आप लोगों को देख लेंगे, बता देंगे कहाँ से आपका सेकंड थर्ड का है, कहाँ से आपका सेकंड का है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या करेंगे कि इन क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है आपको हम प्रोवाइड कराते हैं टेलीग्राम चैनल पर, बाकी दिनों की पड़ी होगी तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है किसकी आत्मकथा है। तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी की ये बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और ये आपकी बुक पहले भी कई बार पूछी गई है, कोई नया क्वेश्चन नहीं था। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है, याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आपका महात्मा गांधी से रिलेटेड पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1911 में किस विद्रोह को रद्द किया गया था, यानी कि कौन सा विद्रोह था जिसको कैंसिल कर दिया गया था। तो ये जो रद्द करने का विद्रोह था ये था बंगाल विद्रोह। बंगाल विद्रोह जो है 1911 में इसको रद्द किया गया, और इसकी शुरुआत जो हुई थी जाकर के 1905 में हुई थी। यानी कि जो कर्जन था उसने बंगाल विभाजन की घोषणा करी हुई थी, यानी कि आपका जो घोषणा कर दी थी 1905 में कर्जन ने। इसके बाद इसको रद्द किया गया जाकर बंगाल विभाजन को 1911 के अंदर। तो ये चीज़ भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में माइक्रो फाइनेंस का जनक कौन है। तो माइक्रो फाइनेंस का जनक पूछा गया, यानी कि फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन बांग्लादेश। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो मोहम्मद यूनुस इसका राइट आंसर था, यानी कि जो मोहम्मद यूनुस है ये फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस है बांग्लादेश के अंदर। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है हमारा। हाँ, एक क्वेश्चन आपका ये आया हुआ था कि अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है। तो अवसर की समानता जो होती है ये अनुच्छेद 16 में आता है, यानी कि जो आर्टिकल 16 है ये आपका आता है, आपका जो है अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में। इसके बाद 17 आपका अस्पृश्यता का अंत आता है, यानी कि 14 से 18 जो पूरे आर्टिकल होते हैं ये समानता के अधिकार पर ही बेस होते हैं। तो आपकी जब समानता की कहीं बात आएगी तो ये आर्टिकल हो जाएंगे, और ये आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के अंदर, जिनको यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका आई थिंक सेकंड का शुरू हो गया। बाकी जो मैंने ऊपर बताए वो थर्ड के थे, बाकी जिनका थर्ड में एग्जाम था वो लोग और देख लेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ से सेकंड का शुरू हो जाता। सेकंड में था कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो सासाराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सासाराम की मैं बात करूँ तो सासाराम जो है ये आपका बिहार में। तो सासाराम जो है बिहार में है, और सासाराम के बिहार में शेर शाह सूरी का मकबरा है, जिसने कि 1539 और 1540 में जो है युद्ध लड़ा हुआ था जाकर के कन्नौज और चौसा का, जिसमें कि हुमायूं को हराया हुआ था, बाद में सूरी साम्राज्य की स्थापना भी करी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना हुआ था। तो प्लासी के युद्ध की मैं बात करूं तो इसके बाद जो बनने वाला था बंगाल का नवाब वो था मीर जाफर, यानी कि मीर जाफर जो था ये बंगाल का नवाब बना आपका जो है। और प्लासी का युद्ध हुआ कब था आपका, ये हुआ था जाकर के 1757 में, यानी कि 1757 में प्लासी का युद्ध बना हुआ था, और इसमें मीर जाफर बना हुआ था। और लेकिन प्लासी का युद्ध किसने किया हुआ था, तो वो था सिराजुद्दौला। ये भी चीज़ याद रखना है, सिराजुद्दौला ने नेतृत्व किया हुआ था प्लासी के युद्ध में। लेकिन इसके बाद जो बनने वाला था वो मीर जाफर, यानी दैट इज़ योर आंसर। मीर जाफर जो है आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि 11वें मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था। तो 11वें मौलिक की कर्तव्य की मैं बात करूं तो ये आपका 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। 46वें नंबर का जो कि आपका 2002 में होता है, वर्ष पूछेगा 2002 में होता है। इसमें एक आर्टिकल आपका जोड़ा गया है, आर्टिकल 21A, यानी कि अनुच्छेद जो 21A होता है ये जोड़ा गया। इसके तहत यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो है मौलिक कर्तव्य 11 हो गए थे, पहले 10 थे, फिर आपका ये 11वां हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से रिलेटेड है। तो इनके ऑप्शन आपको या तो भरतनाट्यम देगा, भरतनाट्यम दे सकता है, और भरतनाट्यम नहीं देगा तो आपका कुचिपुड़ी देगा, जिससे कि ये दोनों डांस से आपके रिलेट करते हैं। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है, और भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। तो ये तमिलनाडु का जो भरतनाट्यम है और कुचिपुड़ी दोनों से रिलेट करती हैं। और उसी तरह जैसे कि सोनल मानसिंह जो होती है वो भरतनाट्यम से भी रिलेटेड हैं, और ओडिसी से भी आपके रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक नमक सत्याग्रह से
रिलेटेड था, एग्जैक्ट नहीं पता चला कि कब क्या शुरू किया। तो देखिए नमक सत्याग्रह जो रहा हुआ था ये शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इसको महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया हुआ था और ये किया हुआ था 1930 के अंदर, यानी कि 1930 में 1930 में शुरू किया महात्मा गांधी ने। और 1931 के अंदर क्या हुआ था, जाकर के गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो यहाँ से भी पूछ लेते हैं गांधी इरविन समझौता से, अभी एमटीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि जो थेरवाद आपका बौद्ध धर्म है, देखिए थेरवाद जो धर्म होता है एक्चुअली ये आपका आता है बौद्ध धर्म के अंतर्गत। जो थेरवाद है आपका, थेरवाद जो होता है बौद्ध धर्म में आता है और ये आपका क्या है कि थेरवाद जो है बौद्ध धर्म। तो ये आपसे पूछा गया था मुख्यतः किसमें, तो देखिए मुख्यतः में आपको आई थिंक अगर श्रीलंका ऑप्शन में दिया हुआ था तो यही आपका राइट आंसर था, क्योंकि आपको श्रीलंका में काफ़ी फेमस है थेरवाद। इसके बाद आपका अदर तो वैसे ही दिया होगा, मान लीजिए लाओस वगैरह भी दे देते हैं, अलग स्टेट आते हैं, लेकिन श्रीलंका में मोस्टली आपका फेमस है। आई थिंक ऑप्शन दिया भी होगा यही वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि टेनिस में ड्यूस का मतलब क्या होता है। तो ड्यूस का क्या होता है कि मान लीजिए दो प्लेयर है यहाँ पर और दोनों में 40-40 का स्कोर कर लेती है टीम। अब इन 40-40 का जो अंक होता है ये जब दोनों टीम के द्वारा आपके क्या किए जाते हैं, स्कोर किए जाते हैं, तो किसी भी टीम को क्लियर तरीके से जीतने के लिए 2 पॉइंट और स्कोर करने होते हैं। और इन्हीं 2 पॉइंट में जब आता है स्कोर करने का तो ये जो कंडीशन होती है यहाँ पर ड्यूस कहलाती है। तो ड्यूस आपसे पूछा गया था, तो यही आपकी, यानी कि जब दो टीमों के स्कोर बराबर हो जाते हैं तो उसको आगे जब निर्णायक होता है तो आपको उसमें ड्यूस की कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का ही कि देश में कितने राष्ट्रीय बैंक होते हैं, आपसे ये पूछा है। आई थिंक कि भारत में कितने हैं एग्जैक्ट आपको देख लेना है। तो भारत की बात करें तो ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और 12 राष्ट्रीय बैंक हैं भारत के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपको अगर पूछा गया कि भारत के अंदर कितने राष्ट्रीय बैंक हैं तो उसका राइट आंसर जो है आपका 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैगा पावर प्लांट कहाँ पर है। तो कैगा की मैं बात करूँ, का से कैगा और का से आपका होता है कर्नाटक। तो कैगा जो पावर प्लांट है ये कर्नाटक में, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। और कर्नाटक का ये जो कैगा है आपका पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। नरौरा आपसे अगर पावर प्लांट पूछेंगे तो वो आपका उत्तर प्रदेश में है। तो कैगा आपका पहले भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना ये आपका कर्नाटक का है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे अगला। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि 1951 में यानी कि 1951 में महिला साक्षरता दर कितनी थी। तो इसमें 8 से 9% के रेंज में आपको ऑप्शन दिए होंगे, या तो आपको 8% देगा या तो 9% देगा, क्योंकि ओवरऑल जो थी आपकी वो 18% थी, यानी कि ओवरऑल क्या थी 18% थी 1951 में भारत की साक्षरता दर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आज़ादी के समय के बाद अप्रॉक्स 15% आपके इस तरह से ऑप्शन आता है। जब 1947 की बात आती है तो 18% में आपकी 10% थी मेल की और लगभग 8 से 8.5% के आसपास थी फीमेल की 1951 में। और यही चीज़ जब 1961 में आगे बढ़ी तो ये टोटल हो गई थी जाकर के 18 से 28 आपकी, और महिला में हो गई थी 15%। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज के थर्ड और सेकेंड शिफ्ट में देखने को मिले। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि वैद्युत ऋणात्मक आपसे पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जो वैद्युत ऋणात्मक तत्व है आपका वो कौन सा है। तो ये आपका फ्लोरीन होता है, याद रखना है। फ्लोरीन जो होता है ये सबसे ज़्यादा आपका वैद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। हाँ, क्वेश्चन आपका थर्ड शिफ्ट में कुछ आपका पुदीना से आया हुआ था, कि पुदीना से रिलेटेड कुछ था, और एक यूनिवर्सिटी गेम से आपका रिलेटेड था, मोटो वगैरह। तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज की शिफ्ट में मिले हुए थे सेकेंड एंड थर्ड में। कल से कोशिश करूँगा कि आपको हर टाइम पढ़ दूँ। वैसे भी ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, व्यूज भी उतना नहीं आता है, लेकिन आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को एटलीस्ट अगर आप लोग इस भरोसे के साथ जुड़े कि आपको एनालिसिस मिलेगा, मतलब मिलेगा, तो आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको हम यहाँ पर 100% एक्यूरेट क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।